एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट आर अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? सो दिस आर बैक्टीरियसिडल एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो हैं वो दो तरह से वर्क करती है, बैक्टीरियसिडल्स एंड बैक्टीरियोस्टैटिक्स। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या करती हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक जो एंटीबायोटिक होती हैं वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करती है। मतलब अगर इन्फेक्शन हो गया है तो उसका फर्दर ग्रोथ नहीं होगा और मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा बैक्टीरिया का, उसकी तादाद और बढ़ेगी नहीं। ओके, सो बैक्टीरियोस्टैटिक में इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। ओके, बैक्टीरिया के डिवीजन को कंट्रोल किया जाता है। बट जो बैक्टीरियसिडल जो एंटीबायोटिक होती हैं वो बैक्टीरिया को ही किल कर देती हैं। ओके, सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरियसिडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। सो अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं? बैक्टीरियसिडल एंटीबायोटिक होते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया को किल कर देंगे, विच इंटरफियर विद द राइबोसोमल फंक्शन एंड इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस इन द बैक्टीरिया। क्या करते हैं? राइबोसोम में क्या होता है? ओके, एंड अगर प्रोटीन के सिंथेसिस को ही इनहिबिट कर दिया जाए तो बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा ही नहीं। नाउ इफ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसीस क्या होता है? एक क्लास ऑफ फंगी होता है। ओके, तो फंगी से हम क्या करते हैं? हमारी एंटीबायोटिक्स का प्रिपरेशन होता है। ओके, प्रोडक्शन होता है। सो जितने भी एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसीस टाइप ऑफ फंगी से प्रोड्यूस होते हैं उनके लास्ट में माइसिन लगाया जाएगा, उनके नाम के लास्ट में माइसिन लगाया जाएगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन एक्सेट्रा। और अगर एंटीबायोटिक आपकी सिंथेसाइज हो रही है फ्रॉम माइक्रोमोनोस्पर्मा, देन उनका नाम एंड होगा माइसिन से। ओके, जैसे नेटिमाइसिन। ओके, सो दिस आर एग्जाम्पल ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स, द स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, सीसोमाइसिन, नेटिमाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमिकामाइसिन, नियोमाइसिन। ओके, so these are the example of antibiotic that are obtained from streptomyces category of fungi ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स। अमीनोग्लाइकोसाइड के मैकेनिज्म को देखते हैं। जैसे अगर आपने प्रोटीन सिंथेसिस को अगर पढ़ा होगा तो हमारा सेंट्रल डोग्मा का अगर हम स्टेप्स देखें, डीएनए से इंफॉर्मेशन कैरी करके लाने की प्रोसेस अगर हम देखें, क्या होता है सेंट्रल डोग्मा? डीएनए से डीएनए की कॉपी बनाने को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ओके, एंड डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और आरएनए से इंफॉर्मेशन लेकर प्रोटीन सिंथेसिस करवाया जाता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ओके, तो आरएनए को रीड किया, मतलब अगर बैक्टीरिया को कोई प्रोटीन बनाना है तो वो डीएनए से इंफॉर्मेशन लेगा कि किस सीक्वेंस का प्रोटीन बनाना है। ये इन्फॉर्मेशन कौन लेके आएगा? एक आरएनए कॉपी करके लेके आएगा। और राइबोसोम क्या करेगा? उस पर्टिकुलर आरएनए को रीड करेगा और उसी सीक्वेंस में प्रोटीन के अमीनो एसिड्स को जमाएगा। ओके, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि एक राइबोसोम की यूनिट है 70S राइबोसोम है, इसकी दो सब यूनिट है 50S एंड 30S। यहाँ पर क्या होता है? इसके साइट्स होते हैं ए साइट एंड पी साइट। जब अमीनोग्लाइकोसाइड्स आएंगे, प्रोटीन कैसे बना होता है? अमीनो एसिड्स की चेन से बना होता है। तो राइबोसोम जैसे ही आरएनए को रीड करेगा और जहाँ से इनिशिएशन स्टेप शुरू होगी प्रोटीन के सिंथेसिस की, अमीनो एसिड को स्टार्ट करने की प्रोसेस स्टार्ट होगी कि पहला अमीनो एसिड ये वाला जमाना है, सेकंड ये जमाना है, थर्ड ये जमाना है, तो वो स्टार्ट होती है ए साइड से। ओके, जब आप ए साइड को ही, राइबोसोम की एक साइड को ही आप क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक, तो सिंथेसिस, आगे की सिंथेसिस तो होगी ही नहीं। ओके, या फिर आप मिसरीडिंग करेंगे, अमीनो एसिड के सीक्वेंस को आप मिसरीड कर दीजिए, ठीक से सीक्वेंस में पढ़िए ही ना, तो अमीनो एसिड्स ठीक से जमेंगे नहीं, तो पर्टिकुलर सीक्वेंस का प्रोटीन भी बनेगा नहीं, तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो रिड्यूस हो जाएगी।
ओके, सो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर इनिबिट कर दिया जाता है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जहाँ से अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस जमना स्टार्ट होता है, या फिर या कहें प्रोटीन का सिंथेसिस में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस ही स्टार्टिंग जहाँ से होती है उस ही को इनिबिट कर दिया जाता है। सो बाइंडिंग साइट ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड्स क्या है? 30S सब यूनिट में बाइंडिंग साइट ऑफ अमीनो ग्लाइकोसाइड्स है, और उसी साइड को इनिबिट कर दिया जाता है। अमीनो ग्लाइकोसाइड इनिबिट इनिशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड प्रिवेंशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स किसे कहा गया है? मतलब अमीनो एसिड बनाना है पर्टिकुलर सीक्वेंस का, तो एक इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग इस तरह की होनी चाहिए हर अमीनो एसिड की, तो एक सीक्वेंस होता है स्टार्टिंग का। ओके, तो अगर वही इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ही हम गलत बना दें, ओके, या फिर बनाएं ना, तो वहाँ पर फिर आगे फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस होगा नहीं। ओके, सो इट कॉज 30S सब यूनिट टू मिसरीड द जेनेटिक कोड ऑफ mRNA। mRNA का जो जेनेटिक कोड है उसको मिसरीड किया जाएगा और इस तरह से गलत प्रोटीन बना दिया जाएगा। अल्ट्रेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस, अमीनो एसिड के जो सीक्वेंस है उसका अल्ट्रेशन हो जाएगा और फॉल्टी प्रोटीन जनरेशन होगा। फॉल्टी रॉन्ग सीक्वेंस का प्रोटीन का जनरेशन होगा और लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोटीन, और इस तरह से ऐसा प्रोटीन बनेगा जो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। ओके, सो बैक्टीरियल सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। प्रोटीन उसे प्रॉपर नहीं मिलेगा तो सेल की डेथ हो जाएगी, क्योंकि बैक्टीरियल सेल के डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन का होना ज़रूरी है। Okay, so aminoglycoside causes prevention by porine channel and resistant generate by blocked of porine channel. अमीनोग्लाइकोसाइड्स के कॉम्बिनेशन में पेनिसिलिन को दिया जाता है टू इनिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल के सिंथेसिस को रोका जाए, एंड जनरेट सिनर्जेटिक इफेक्ट, मतलब इफेक्ट जो है अमीनोग्लाइकोसाइड का वो इन्हांस हो जाए। ओके, द थेरापेटिक यूज़ ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड, अमीनोग्लाइकोसाइड का थेरापेटिक यूज़ क्या है? सो ये हम टीबी में देते हैं, इन प्लेग में देते हैं, यूटीआई में देते हैं, यूरिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में देते हैं, मैनिजाइटिस की कंडीशन में देते हैं, गोनेरिया की कंडीशन में देते हैं, एंडोकार्डिटाइस की कंडीशन में देते हैं, देन टोलेरीमिया दैट इज़ रैबिट फीवर जिसे कहते हैं, रेड स्पॉट ऑन द स्किन, उस कंडीशन में देते हैं, थ्रॉट इन्फेक्शन में देते हैं, इंटेस्टाइनल पेन में देते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया की कंडीशन में भी हम रिकमेंड करते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड्स को।